गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज के जो हिंदू का पहला एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया है अभी किसान आंदोलन के बारे में, जो काफ़ी समय से बहुत समय हो गया अब तो चलते हुए। तो उसके बारे में दिया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता के बारे में दिया गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय समिति बनाने की बात कही गई है, जो किसान के नेता है उनसे बात करेंगे, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और सरकार को फटकार भी लगाई है कि इस तरह से अभी तक सरकार ने बात क्यों नहीं की या कोई रास्ता क्यों नहीं निकाला इस विषय के बारे में। तो ये जो पूरा एडिटोरियल है पहला इसके बारे में दिया गया है, और जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया है पुडुचेरी के बारे में। वहाँ की जो गवर्नर है किरण बेदी जी हैं, और वहाँ के जो सीएम हैं उनके बीच भी विवाद चल रहा है किसी बात को लेकर, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। और इसके रिगार्डिंग क्योंकि अभी वहाँ पे इलेक्शन भी होना है, मे बी मार्च या अप्रैल में वहाँ पे इलेक्शन होना है, तो वहाँ भी कुछ दिया गया है, उनके बीच विवाद, कोई झगड़ा चल रहा है किसी बात को लेकर। मैंने बता दिया आपको, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो होती है जिसमें गरीबों को भोजन दिया जाता है कम रेट पे, उसके रिगार्डिंग। तो आप वो एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा, और दोनों एडिटोरियल बड़े ध्यान से पढ़िएगा। उसी के बेसिस पे मैं डेली आपको एडिटोरियल ये जो वोकैबुलरी है वो लेके आता हूँ एडिटोरियल में से ही। तो आप एडिटोरियल पढ़ा कीजिए, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, पौना घंटा, पर आप एडिटोरियल ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है कॉन्टेस्टेशन। कॉन्टेस्टेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी तरह के झगड़े की स्थिति होना, विवाद की स्थिति होना, या हम बोल सकते हैं संघर्ष की स्थिति होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्टेस्टेशन। अ कॉन्टियस स्पीच एक्ट, अ डिस्प्यूट वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेस्टेशन। अगला शब्द है assuage। assuage यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी कोई प्रॉब्लम है उसकी गंभीरता को कम करना, शांत करना, या फिर उसको धीमा कर देना। कोई समस्या है उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना, दैट इज कॉल्ड assuage। इफ यू assuage एन अनप्लेजेंट फीलिंग दैट समवन हैज, यू मेक देम फील इट लेस स्ट्रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड assuage। अगला शब्द है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दुर्बल होना, कमजोर होना। यदि हम शारीरिक अपनी सेंस में लें कि यदि कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी के बाद जो दुबलापन या कमजोरी आती है तो उसको भी बोला जाएगा इन्फर्मिटी। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग इन्फर्म, या कोई भी चीज है वो बहुत बहुत बुरी अवस्था में है, उसे भी बोला जाएगा इन्फर्मिटी। INFIRMITY, इन्फर्मिटी। अगला शब्द है रिलीव। रिलीव यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को राहत देना, सहायता करना, किसी की उसको आराम पहुंचाना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में रिलीव। टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग और सिचुएशन स्टॉप और गेट बेटर, दैट इज कॉल्ड रिलीव। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ दोस्ती भरा स्वभाव रखना, मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण संबंध होना किसी के साथ, उसको बोला जाएगा एमिकेबल। झगड़े को भुलाकर मैत्रीपूर्ण संबंध रखना। When people have an amicable relationship, they are pleasant to each other and solve their problems without quarreling. That is called amicable. अगला शब्द है ट्रावर्स। ट्रावर्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है यदि हम लैंड की सेंस में लें, भूमि की सेंस में लें, तो हम बोल सकते हैं अतिक्रमण करना, सीमा लांघना, पार हो जाना। या हम अगर जनरल सेंस में लेते हैं तो बोल सकते हैं अपनी सीमाओं को क्रॉस कर देना, लिमिटेशंस को क्रॉस कर देना, दैट इज कॉल्ड ट्रावर्स। If someone or something traverses an area of land or water, they go across it. That is called traverse. Next word है sanguine. Sanguine यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है भविष्य के प्रति ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना, उसको बोला जाता है sanguine. If you are sanguine about something, you are cheerful and confident that things will happen in the way you want them to. That is called sanguine. नेक्स्ट वर्ड है वेसिनिटी। वेसिनिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जो हमारा आस पड़ोस होता है, निकटता, नजदीकी, या हमारा जो नेबरहुड होता है, आस पास जो हमारी चीजें होती हैं, उसको बोला जाएगा वेसिनिटी, हमारा आस पड़ोस। इफ समथिंग इज इन द वेसिनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, इट इज नियर इट, दैट इज कॉल्ड वेसिनिटी। नेक्स्ट वर्ड है लॉगरहेड। लॉगरहेड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो मूर्खता भरी बातें करे, मूर्ख हो, बेवकूफ हो, उसे बोला जाएगा लॉगरहेड।
These words are used to express a low opinion of someone's intelligence. That is called loggerhead. और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है एजिटेशन। एजिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों का बहुत भारी संख्या में इकट्ठा हो जाना, अपनी मांगे मनवाने के लिए इकट्ठा हो जाना और आंदोलन करना। जैसे अभी सिंघू बॉर्डर पे जो है किसान कर रहे हैं आंदोलन, अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पे दिल्ली के बाद जो सिंघू बॉर्डर है, तो अपनी मांगे जो गवर्नमेंट ने 3 जो कानून है वो फ्रेम किए हैं उसको वापस लेने की वो मांग कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है एजिटेशन। इफ समवन is in a state of agitation, they are very worried or upset and show this in their behavior, movements or voice. That is called agitation. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।